الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى العالمين جميعا. وعقابه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. فصلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت مالک ارض و سما نبی آخر الزمان محمد عربی روحی فدا جانے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کیجئے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم. صلو علیہ صلاة دائما حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. پہلی بار آپ کی اس بزم محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. کچھ دیر بیٹھیے. ایک عام لہجے میں کچھ ضروری باتیں جو آپ کے درمیان ہمیں کرنی ہے اسے بغور سماعت کریے. لائق سر مبارکباد ہے دارالعلوم رضویہ کے جملہ ارکان، جملہ معاونین اور مصطفیٰ آباد کے تمام تر زندہ دل مسلمان جنہوں نے اپنے نبی کی محبت میں اور ایسی شب میں جو شب ہزار شب سے بہتر ہے جو ہم اور کاموں میں گزار دیا کرتے ہیں، یہ وہ قیمتی شب ہے جس شب کو دنیا شب بارات کہتی ہے. آج کی رات پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے. ہم نے دنیا میں رہ کر کے کیا کیا، ہم کس انداز سے اپنی زندگی گزاری ہے، اور پھر آج ہی کی شب ہمارے نامہ اعمال میں وہ ساری نیکیاں لکھ دی جائیں گی جو ہم کرنے والے ہیں. آج کی رات ہمارے اعمال کے بجٹ کی رات ہے، اس لیے آج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں پروردگار کی تسبیح و تحلیل میں گزارنی چاہیے. بہت سارے لوگ ہوں گے جو موبائلوں میں اپنا وقت ضائع کرتے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ادھر ادھر نہیں بیٹھایا، اپنے محبوب کی محفل میں بیٹھایا. آج انسان کے پاس مختلف دولتیں، ہر آدمی دولت کا خواہاں ہے. یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟
हर आदमी दौलत चाहता है, आप भी चाहते हो, हम भी चाहते हैं। हर आदमी चाहता है हमारे पास बड़ी बड़ी तिजारत, बड़ा से बड़ा कारोबार हो। हर आदमी चाहता है हमारे पास दौलत व सरबत का अंबार हो। हर आदमी चाहता है हमारे पास जमीन व जायदाद हो। हर आदमी चाहता है हमारे पास सोने चांदी हो। इंसान दौलत का ख्वाह है, दौलत चाहता है। लेकिन मेरे भाई, जितनी दौलतें दुनिया के अंदर है, जिस दुनिया की दौलत में हम अपनी जिंदगी तबाह करते नजर आते हैं, सारी दौलतों में सबसे अफजल तरीन दौलत जो हमारे पास है, ये मालो मता वाली दौलत नहीं, जमीनों जायदाद वाली दौलत नहीं, सोने चांदी वाली दौलत नहीं। सबसे कीमती दौलत हमारे पास जो है, जो अल्लाह ने हमें अपने महबूब के तवस्सुल से अता किया है, वो दौलत ईमान है। क्या है बोलिए? दौलत ईमान है। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि यह ऐसी दौलत है जिस दौलत के जरिए से इंसान को आखिरत में निजात मिलेगी। यही ईमान है जिसकी बुनियाद पर इंसान आखिरत में कामयाब हो सकता है। कामयाबी का शामिल ईमान है। अमाल अगर अल्लाह की बारगाह में मकबूल है तो ईमान की बुनियाद पर, ईमान अगर इंसान के पास है तो जितनी बंदगी करेगा, जो इबादत और इबादत करेगा, जितने सजदे करेंगे, सदका को खैरात करेंगे, ये सारी चीजें रब की बारगाह में मकबूल है। मगर उससे पहले इंसान पर लाजिम है कि अपना ईमान मजबूत करे। ईमान की दौलत है तो अमाल कारगर है, ईमान नहीं तो अमाल कारगर नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मुफ्ती रज़वान क़ादरी साहबुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं चूंकि दरसगाह में पढ़ाता हूँ तो कुछ दरसगाही गुफ्तगू मैं आपके दरमियान करना चाहता हूँ। परवरदिगार ने अपने मुकद्दस कलाम में मोमिनों से खिताब किया तो रब ने इरशाद फरमाया। रब इरशाद फरमाता है, वले तुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, तुम पर लाजिम है कि अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान। क्या लाजिम है बोलिए? अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। उसके बाद रब इरशाद फरमाता है, वो तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, मेरे रसूल मेरे महबूब की इज्जत करो, मेरे महबूब का अदब व एहतराम करो, मेरे महबूब की ताजीम करो। तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु में जो हू की ज़मीर है, इसका मर्जा रसूल ही है। क्या है बोलिए? रसूल ही। यानी अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। वो तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, और रसूल की ताज़ीम करो, रसूल का अदब व एहतराम करो। अब आगे रब फरमाता है, दोनों चीजें जब हो जाए, ईमान भी तुम्हारे पास हो और मेरे महबूब, मेरे मुस्तफा की बारगाह का तुम मुअद्दब भी हो जाओ, अदब व एहतराम करने लगो, तो अब परवरदिगार फरमाता है, वो तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, अल्लाह की तस्बीह बयान करो सुबह व शाम। इस आयत के 3 जुज है। कई जुज बोलिए? 3। पहले जुज में रब ने ईमान का हुक्म दिया, लोगों पर लाजिम है कि अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूल पर ईमान लाए। दूसरा जुज रब ने बयान फरमाया, तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, कि मेरे महबूब की ताज़ीम किया करो, मेरे महबूब का अदब व एहतराम करो।
आगे परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया वतुसब्बिहूहु बुकरतन वसीला, और अल्लाह की तस्बीह बयान करो सुबह हो शाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर कोई ये कहे कि मुस्तफा की बारगाह का अदब जरूरी नहीं, मुस्तफा के बारगाह की ताजीम जरूरी नहीं, तो आयत बता रही है उसके पास ईमान है ही नहीं, क्योंकि मोमिन वही है जो नबी की बारगाह का अदब करता हो, जो मुस्तफा की बारगाह का अदब करता हो। अब आइए जरा गौर कीजिए मुसलमानों, पूरी दुनिया में बड़े से बड़े बादशाह गुजरे हैं, लेकिन हर बादशाह का मिजाज अलग है। तमाम बादशाह तो दुनिया से गुजरे, हर बादशाह ने अपने दरबार का अदब, अपने दरबार के एहतराम का जो तरीका है और जो निजाम बनाया है खुद बादशाह ने बनाया है। हर बादशाह अपने एतबार से अपने दरबार का अदब बताया है। किस बादशाह के पास जाना है तो कैसी ताजीम करनी है, किस बादशाह के पास जाना है तो कैसा अदब व एहतराम बना लाना है। तमाम बादशाहों ने अपने दरबार का निजाम बनाया कि मेरे दरबार में आओगे तो तुम्हें इस अंदाज से जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे बादशाह भी गुजरे हैं जिन्होंने ये निजाम बनाया कि मेरे दरबार में आओ तो छुप करके आना होगा। कुछ बादशाहों ने ये निजाम बनाया है कि मेरे दरबार में आओ तो तुम्हें सजदा करना होगा। हर बादशाह अपने अंदाज से, अपने एतबार से, अपनी बारगाह का, अपने दरबार का निजाम अदब बताता है। लेकिन कुर्बान जाओ लोगों, दुनिया के जितने बादशाह गुजरे हैं, बादशाह गुजरा है उसका निजाम अदब भी खत्म हो चुका है, उसका निजाम अदब बाकी नहीं। लेकिन एक ऐसे बादशाह भी हमारे दरमियान गुजरे जो रूपोश हुए हैं जाहिर एतबार से, एक ऐसा बादशाह भी है जिनकी बारगाह का निजाम अदब किसी और ने मुरत्तब नहीं किया है, किसी दुनियादार ने मुरत्तब नहीं किया है, बल्कि उनकी बारगाह का अदब, उनकी बारगाह का निजाम अगर किसी ने मुरत्तब किया है तो वो परवरदिगार आलम है, रब्बे कायनात है, खल्लाके कायनात है। उसने अपने महबूब के दरबार का अदब बताया है, उसने हमें सिखाया है महबूब की बारगाह में जाओ तो किस अंदाज से जाओ, महबूब की बारगाह में हाजिरी दो किस अंदाज से हाजिरी दो, मेरे महबूब की बारगाह में आओ तो किस एतबार से आओ, मेरे महबूब को पुकारो तो किस अंदाज से पुकारो। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की बारगाह का अदब परवरदिगार ने खुद बताया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब परवरदिगार ने कायनात की इज्जत को बताया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को बताया मेरे महबूब की बारगाह में यूं ही ना आओ बल्कि उनकी बारगाह का अदब बजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। आपके इस मुस्तफाबाद में शादियां होती है ना भाई, बहुत से हमारे भाई हैं जो शादीशुदा हैं और कुछ भाई ऐसे हैं जो लाइन पे खड़े हैं। शादी तो होनी है ना, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अन्निकाहु निस्फुल ईमान, निकाह क्या है? आधा ईमान है। फिर एक रिवायत में आका ने इरशाद फरमाया मन अनकहा फक़द इस्तकमलल ईमान, आका ने इरशाद फरमाया जिसने निकाह किया उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। तो निकाह ईमान के तकमील की दलील है ना। लेकिन आप बताइए आपके मुस्तफाबाद में किसी की शादी हो, अब शादी के बाद दूल्हा अपने पड़ोसी अपने रिश्तेदार के लिए खाने का इंतजाम करता है। उस खाने को क्या कहते हैं बोलिए? वलीमा। क्या कहते हैं? वलीमा। वलीमा करना सुन्नत है कि नहीं है? दावत करते हैं। लेकिन अगर खाना नहीं पका घर में, जिनके यहाँ दावत है, और कुछ मेहमान पहले से आ जाए तो जिनके यहाँ दावत है वो क्या आने वाले को रोकेंगे?
रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। आने वाले आएंगे और आकर के इंतजार करेंगे खाना पकने का, और जब खाना पक जाए तो खाना पकने के बाद लोग खाना तनावुल करेंगे। और कुछ ऐसे भी उनके रिश्तेदार हैं जो खाना खाने के बाद सोचते हैं कि कुछ देर हम दूल्हा के यहाँ बैठ जाए। अगर वो बैठना चाहे तो दूल्हा या उनके घर वाले उन्हें भगाएंगे? बोलिए भगाएंगे? या मुआशरे में ये बुरा समझा जाएगा? नहीं समझा जाएगा। लोग बातचीत करते हैं, रिश्तेदारों से गुफ्तगू करते हैं, खाना खाने के बाद दावत का खाना तनावल करने के बाद भी लोग दूल्हा के यहाँ बैठे रहते हैं। लेकिन आइए जरा मुलाजा कीजिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब परवरदिगार ने किस अंदाज से बताया है। अल्लाह के नबी का निकाह हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से हुआ। जब आका करीम का निकाह हुआ तो निकाह के बाद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे ज़ुफाफ के बाद वलीमे की दावत की। किसकी? बोलिए वलीमे की। इसलिए वलीमा की दावत करना आका की सुन्नत है, इसलिए हम वलीमे का इंतजाम करते हैं। आका करीम ने वलीमे का इंतजाम फरमाया। लोग हुजूर के घर में आने लगे, मुस्तफा करीम के घर में आने लगे। लोगों ने खाना तनावुल किया, और तनावुल करने के बाद होना तो ये चाहिए था कि खाना खा के सब अपने अपने घर चले जाते, लेकिन लोगों ने सोचा कि यही बैठ करके कुछ देर बात कर ली जाए। आका करीम जलवा फरमा है। लोग बातचीत में मशगूल हो गए और बातें लोगों की लंबी हो गई। काफी देर तक लोग मुस्तफा करीम के घर में ही बैठे रहे, और इधर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सोचने लगे कि अगर ये लोग चले जाते तो मैं कुछ देर आराम कर लेता, लेकिन लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। आका के घर में लोग बैठे हैं, बातें लंबी हो रही है। काफी देर तक लोग आका करीम के घर में ठहरे रहे, और उधर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अपनी जुबान से किसी को नहीं कह रहे हैं कि आप लोग चले जाइए, क्योंकि आका करीम हया वाले नबी है। मुस्तफा अपने दरबार से किसी को कैसे भगा सकते हैं, नबी किसी को दूर कैसे कर सकते हैं? वो तो लोगों को अपने करीब बुलाने के लिए करीब का